नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सारे दल मिलकर अपनी कमर कस चुके हैं और तैयारियों में जुट चुके हैं। सबसे ज़्यादा संवेदनशील राज्य है पश्चिम बंगाल। पिछले कई विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार किसी भी तरह का चुनाव आयोग रिस्क लेने को तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसे देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। साल 2023 के पंचायत चुनाव में भी जमकर यहां बमबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, मारपीट हुई थी, कई तरह की घटनाएं देखने को मिली थी। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग यहां मारे गए थे और दर्जनों बुरी तरह घायल हो गए थे। तो इस बार चुनाव आयोग ने पूरी तैनाती की है पैरामिलिट्री फोर्स की और कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। टीएमसी ने 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र आधिकारिक रूप से जारी किया है। मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक लाइव प्रोग्राम में इसे पेश किया। इस मौके पर अभिषेक बनर्जी मौजूद रहे। अमित मित्रा, सुब्रत बख्शी, अरूप विश्वास जैसे प्रमुख नेता टीएमसी के इस मौके पर रहे। ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी और अमित शाह की सरकार पर जमकर निशाना साधा और बंगाल की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से और आम जनता से भी अपील की। ममता बनर्जी के लिए भी ये आखिरी वक्त है, आखिरी समय चल रहा है, जिसके लिए कहा जा सकता है कि वो पूरे आर पार की लड़ाई की तैयारी कर चुकी हैं। ममता बनर्जी ने भी बंगाल की जनता को पूरा भरोसा दिलाया है कि राज्य की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लगातार जारी रहेंगी, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए जो है वो योजना जो उन्होंने चलाई है वो है लक्ष्मी भंडार योजना, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि लक्ष्मी भंडार योजना कभी भी बंद नहीं होगी और ये योजना महिलाओं के लिए संजीवनी बनी हुई है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी बहना योजना ने सरकार बना दी थी बीजेपी की, अब उसी को लेकर के लक्ष्मी भंडार योजना ममता बनर्जी ने चलाई हुई है और महिलाओं के वोट पर सेंध लगाने की पूरी तैयारी है। बंगाल के हर गरीब का कच्चा घर अब पक्का घर बनेगा, ये भी योजना दी गई है। राज्य के सभी घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन का भी जो बकाया पैसा है ममता बनर्जी उसे भी जल्द से जल्द जारी करके इनके वोट भी अपनी झोली में लेना चाहती हैं। तो घोषणा पत्र जारी करने के दौरान ममता बनर्जी का रुख बेहद आक्रामक रहा, सॉफ्ट नहीं रहा। ममता बनर्जी ने क्योंकि आशंका जताई कि भाजपा उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों को अलग करके बंगाल के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। अब देखिए, ममता बनर्जी हैं, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने बयान होते हैं, वो किस तरह से जनता के बीच जाती हैं और किस तरह से जनता का विश्वास खुद लेती हैं। तो ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को अत्याचारी भी बताया है, उन्होंने उन्हें संविधान की हत्या करने वाली सरकार भी करार दिया है। तो चुनाव के दौरान हो रहे लगातार तबादले को लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा है मोदी सरकार पर। ये उनका कहना है कि बाहर के जो अधिकारी हैं वो बंगाल की संस्कृति को नहीं समझते हैं और ऐसी ही ठीक टिप्पणी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी की थी जब उनका भाषण हुआ था। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप ये भी लगाया कि देश में दंगों की और राजनीतिक दखल के लिए पीएम मोदी और अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। ममता बनर्जी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं को योद्धा बताया और बूथ दर बूथ पर पहरेदारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो जनता से उनकी अपील है कि बंगाल की अस्मिता की रक्षा करें, बंगाल की संस्कृति की रक्षा करें और टीएमसी को वोट दें। उन्होंने ये भी कहा, आरोप लगाया कि सीमा पार से पैसा जो आता है और हथियार लाए जाते हैं वो भाजपा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर टीएमसी ने 18 स्टार प्रचारकों की आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी है। कोलकाता स्थित टीएमसी मुख्यालय से जारी इस लिस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अलावा सुष्मिता देव, काकोली घोष, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, बाबुल सुप्रियो, शताब्दी रॉय, कीर्ति आजाद, सयोनी घोष और क्रिकेटर यूसुफ पठान के नाम भी शामिल है। तो ममता बनर्जी ने पूरी तैयारी कर ली है, घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं जनता को वो दे सकती हैं अपनी सरकार में रहते हुए, उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि जनता को किस तरह से लोक लुभावन वादे किए जाएं और जनता के वोट बटोरे जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।